नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों के नतीजे कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किए गए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार तीसरी बार किसी एक पक्ष की सरकार बनने जा रही हो। लेकिन आज हम हरियाणा के इस चुनाव के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें एनालिसिस करना है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों का, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हुए हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे। उन चुनावों के नतीजों के बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस वहां की सरकार बनाता है, जिसके चीफ मिनिस्टर बने मुफ्ती मोहम्मद सैयद। लेकिन 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद महबूबा मुफ्ती वहां के सीएम पद के लिए चुने गए। 2018 में हुआ कुछ यूं कि बीजेपी और पीडीपी की ये जो मिली जुली सरकार थी, उसमें से बीजेपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। इस वजह से वहां की सरकार टूट गई। सरकार टूटने के बाद वहां की विधानसभा का भंग किया जाता है और 2018 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और फिर 2019 में 5 अगस्त के दिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उस दर्जे को खत्म किया जाता है और साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनः गठन किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन कर जम्मू कश्मीर को राज्य न रखकर 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मतलब ये हुआ कि इस बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए ही नहीं। जो आखिरी चुनाव हुए थे वो 2014 में हुए थे, उसके बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। गौरतलब बात यह भी है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया, उसको विधानसभा भी दी गई थी। मतलब कि विधानसभा देने के लिए वहां पर प्रावधान किया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के लिए विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा के लिए उनके लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन विधानसभा नहीं बनाई गई थी। जिस तरह से 370 के तहत दिए गए स्पेशल स्टेटस को रद्द किया गया था, इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पिछले साल दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और इस प्रक्रिया को उन्होंने सही ठहराया। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। आपने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, लेकिन 4 साल होने को आए, अभी तक आपने उनके लिए विधानसभा का गठन नहीं किया। वो गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें वहां पर बनानी होगी। तो उन्होंने एक डेडलाइन दी कि 30 सितंबर 2024 तक आप वहां पर विधानसभा का गठन करवाइए, जिसके लिए आपको चुनाव करवाने होंगे, और इसीलिए अभी वहां पर चुनाव का आयोजन किया गया था। यहां पर देखने की बात यह है कि इन चुनाव के नतीजों में सबसे अच्छी बात यह हुई कि कोई हंग असेंबली नहीं बनी है। हंग असेंबली का मतलब ये होता है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसमें कोई भी ऐसा एक पक्ष या फिर गठबंधन उभर कर नहीं आता है कि जिसके पास क्लियर कट मैंडेट हो, क्लियर कट मेजोरिटी हो। क्लियर कट मेजोरिटी का मतलब होगा कि जो टोटल सीट्स हैं उसके कम से कम 50% सीट्स आपके पास हो, आपके पक्ष के पास हो, या फिर आपके गठबंधन में जितने भी पक्ष हैं उन सभी की मिलाकर सीटें इतनी हो। यहां पर जो मेन कंटेंडर्स थे इस चुनाव में, उनमें से एक था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज पीडीपी। उसके अलावा इंडिया अलायंस, कि जिसमें मेनली था नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। उसके अलावा जो मेन कंटेंडर में थे वो थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नतीजों में हमने पाया कि सबसे ज़्यादा सीटें मिली है इंडिया अलायंस को, और उसमें अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है। पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए कुल 90 सीटें, 90 सीट्स हैव बीन डिसाइडेड। 2020 में वहां पर डिलिमिटेशन के लिए, सीमांकन के लिए एक पंच तैयार किया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन तैयार किया गया था कि जिसके अध्यक्ष थे रंजना देसाई जी। 2022 में उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीट्स हैव बीन डिसाइडेड। वैसे तो जो सीट्स तय की गई थी वो है 114,
114, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक एरिया जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स अलग रखी गई है। वो एरिया हमारे पास है ही नहीं, अनधिकृत तरीके से पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो वहाँ से हम इलेक्शन करवा कर प्रतिनिधियों को तय नहीं करवा सकते। तो उन 24 सीटों को हम नहीं भर सकते हैं, इसीलिए 90 सीट्स को यहाँ पर भरने के लिए ये चुनाव करवाए गए थे। तो सरकार बनाने के लिए आपके पक्ष या फिर चुनाव के पहले आपने जो गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन के पास कम से कम 45 सीटें होनी चाहिए। हाफ ऑफ 90 इज 45, तो आपके पास अगर 45 सीट्स कम से कम हैं तो आप सरकार बना सकते हो। इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले के पास 42 सीट्स हैं, उसके अलावा कांग्रेस के पास 6 सीट्स हैं, कुल मिलाकर हुए 48, और 1 सीट मिली है CPI मार्क्सिस्ट को। तो वैसे सबको मिलाकर अगर देखें तो उनके पास 49 सीट्स हैं कि जो सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर पब्लिश होने के बाद एक और ऑर्डर पब्लिश किया गया था कि जिसमें वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई कि वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। ही कैन नॉमिनेट 5 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो 5 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे, दे विल बी लाइक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली। वो चुने गए प्रतिनिधियों के बराबर ही होंगे, उनके पास सभी तरह के अधिकार होंगे। 5 मेंबर्स में से 2 महिलाएं होंगी, उसके अलावा 2 कश्मीरी पंडित होंगे और 1 होंगे डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापित किसी एक व्यक्ति को वहां पर नॉमिनेट किया जाएगा। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति भारत के संविधान के तहत राज्यसभा में 12 सभ्यों को नॉमिनेट करते हैं, 104वें संशोधन के पहले तक वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया करते थे, वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉमिनेट 5 मेंबर्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन 5 सदस्यों को वहां पर नॉमिनेट किया जाए तो समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड मेंबर्स से भरी जाने वाली सीटें हैं वो हैं 90 प्लस 5 नॉमिनेटेड, टोटल हो गए 95। तो इस असेंबली में सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 48 सीट्स चाहिए, राइट। चुनाव के पहले ये मुद्दा काफ़ी गरमाया था और जो कोई भी विरोध पक्ष के, मतलब कि सेंटर में जो कोई भी विरोध पक्ष के नेता हैं, उनकी ये मांग थी कि आप स्पष्ट करिए कि आप 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर 5 सभ्यों को नॉमिनेट किया जाता है तो सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 48 सीट्स चाहिए, उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता तो आपको कम से कम 45 सीट्स चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से ये स्पष्टता नहीं की गई और इसी के बीच चुनाव हो गए। अब अगर उन 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया भी जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास 49 सीट्स है ही, तो दे हैव क्रॉस बोथ द मार्क्स 45 एज वेल एज 48। तो ये चुनाव काफ़ी अहम होने वाले हुए। साथ ही हमें ये भी देखना है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद ये माना जाता था कि अब भारतीय जनता पार्टी वो वीक हो रही है, क्योंकि इसके पहले जो 2014 और 2019 में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने अकेले के दम पर क्लियर कट मेजोरिटी हासिल की थी। हालांकि वहां पर जो सरकार बनी थी वो एनडीए अलायंस की ही बनी थी, अभी भी एनडीए अलायंस की ही सरकार है सेंटर में, लेकिन वहां पर लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 50% से ज़्यादा सीट्स थी। लेकिन इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उनको इतनी सीटें नहीं मिली। दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर पार्टनर्स, देयर फ्रेंड्स। तो तब ये माना जाता था कि बीजेपी का जो वक्त है वो अब खत्म होना शुरू हो चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों ने उन धारणाओं को गलत ठहराया है, क्योंकि इन चुनावों में, जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में बीजेपी को मिली है 29 सीटें, 29 सीट्स। सबसे ज़्यादा सीटें मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, दैट इज़ 42। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं दैट इज़ 29 सीट्स, दैट सेकेंड हाईएस्ट, राइट। मोर ओवर, अगर वोट शेयर की एंगल से देखा जाए तो बीजेपी हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट वोट शेयर, इवन मोर देन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इन चुनाव के नतीजों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी इज़ नॉट गेटिंग वीकर द वे पॉलिटिकल पंडित्स यूज्ड टू थिंक।
और आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा के चुनाव हैं उन पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। दैट्स इट। साथ ही एक और यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जब उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तभी से कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि वहाँ पर हालात ठीक होने के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा, उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 5 सालों में ये हुआ नहीं। 5 सालों में ये हुआ नहीं। विधानसभा के चुनाव के पहले ये घोषणा की गई थी कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, वहाँ पर सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का अब ये कहना है कि जो नई सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपनी कैबिनेट से सबसे पहला रेजोल्यूशन ही ये पास करवाए कि जिसमें वो केंद्र से स्टेटहुड की मांग करे। जाहिर सी बात है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के पास शक्तियाँ काफ़ी कम होती है, वहाँ पर सेंटर का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर किसी विस्तार को राज्य बनाया जाए तो उसकी शक्तियाँ अधिक होती हैं, वहाँ की सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो अब देखना ये भी होगा कि क्या इनकी मांग के आधार पर भारत सरकार ने जो वायदा किया था उसके मुताबिक क्या जम्मू कश्मीर को सरकार बनने के बाद या फिर सरकार बनने के पहले राज्य बनाया जाता है, उसको स्टेटहुड वापस दिया जाता है, ये देखना होगा। So that was the brief analysis of the results of Jammu and Kashmir legislative elections. I hope you would have found them interesting as well as helpful. तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।